Welcome back students. Today we are going to discuss how to find perpendicular distance of a point from a plane. तो बच्चों आज हम सीखेंगे किसी पॉइंट से किसी प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। मान लो हमारे पास एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। अगर हमने इस पॉइंट से एक प्लेन के ऊपर जिसका इक्वेशन आप मान के चले ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, अगर हमने इस पॉइंट से प्लेन पे भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और मान लो इस परपेंडिकुलर का जो फुट है प्लेन के ऊपर इसे हमने मान लिया b, तो आज हम इस परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना सीखेंगे। ओके भाई, सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो प्लेन है, ठीक है, इसे आप कहें इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो प्लेन का इक्वेशन है अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो ए बी सी हैं भाई क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन। आप लिखिए डी आर मतलब डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन आर ए बी एंड सी। सही है, तो हमारे पास ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे भाई ये क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन रेशोज किसके, वो वेक्टर जो प्लेन पे क्या है परपेंडिकुलर। सही है, अब ये जो लाइन ए बी है भाई लाइन ए बी भी बच्चों क्या है, ये भी प्लेन के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर। ओके, आप लिखिए डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन थ्रू ए एंड बी, ठीक है, कैन बी टेकन एज ए बी सी। भाई क्योंकि हमारा जो एन वेक्टर होगा ना बच्चों वो भी प्लेन पे कैसा है परपेंडिकुलर। सही है, जिसे हम कहते हैं वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन। अब ये जो हमारा एन वेक्टर आएगा ये भी प्लेन पे परपेंडिकुलर है। अब जो लाइन ए बी से पास कर रही है भाई वो भी क्या है प्लेन पे परपेंडिकुलर, मतलब ये एन वेक्टर, ठीक है, वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन एंड लाइन थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी, ये आपस में पैरेलल बन जाएंगे। सही है, तो जो डायरेक्शन रेशोज होंगे एन वेक्टर के वही हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, लाइन थ्रू ए बी। नाउ पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन थ्रू ए बी इज x1 y1 z1। ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड बी इज गिवन बाय, अब मुझे एक पासिंग पॉइंट मिल गया और लाइन के डायरेक्शन रेशोज मिल गए, तो मुझे इक्वेशन क्या, ठीक है, क्या पता लग जाएगी, x माइनस x1 बाई ए y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। अगर मुझे इस लाइन पर कोई भी पॉइंट निकालना हो, ओके, अगर मुझे इस लाइन पर कोई भी पॉइंट निकालना हो तो मैं इसे लैम्डा से कंपेयर कर लूंगा। तो यहां से आप निकालेंगे भाई x क्या आएगा a लैम्डा प्लस x1 और y क्या आएगा बच्चों b लैम्डा प्लस y1, और भाई जो मेरा z है बच्चों ये क्या आएगा c लैम्डा प्लस z1। ओके, नाउ एनी पॉइंट ऑन, इसे आप कहें, ठीक है, लाइन 2, ऑन लाइन 2, ठीक है, कैन बी टेकन एज a लैम्डा प्लस x1 b लैम्डा प्लस y1 c लैम्डा प्लस z1। हमने, ठीक है, जो लाइन 2 है हमारा यानी वो लाइन जो a और b पॉइंट से पास कर रहा है, इस लाइन के ऊपर हमने कोई भी एक पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, नाउ कॉल इट b। ठीक है भाई, क्यों ना हम इस पॉइंट को b पॉइंट मान लें, ठीक है, क्यों ना हम इस पॉइंट को b पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, से b, सही है, मतलब जो b पॉइंट है आपका वो ये बन जाएगा प्लस x1 b लैम्डा प्लस y1 एंड c लैम्डा प्लस z1। सही है भाई, अभी आपको a पॉइंट का आपको पहले से पता था, अभी आपको b पॉइंट का पता लग गया है ना। b पॉइंट क्या है बच्चों मेरा, अब देख लें आपका b पॉइंट क्या है, यह है a लैम्डा प्लस x1
बी लैम्डा प्लस y1 एंड सी लैम्डा प्लस z1। अभी आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस ए बी। तो बच्चों अगर आप यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ओके, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा ए लैम्डा प्लस x1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस y1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस सी लैम्डा प्लस z1 माइनस z1 का स्क्वायर। ओके, तो x1 से x1, y1 से y1 और z1 से z1 कट जाएगा भाई। तो a लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, b लैम्डा स्क्वायर प्लस c लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर सबसे बाहर ले लें तो इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो अंदर क्या बच जाएगा बच्चों, अब मुझे, ठीक है, इस लैम्डा का वैल्यू निकालना है ए बी को एग्जैक्टली फाइंड आउट करने के लिए। ऑल्सो पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी लाइज ऑन दी प्लेन 1 भी, क्योंकि बी पॉइंट जो था ना बच्चों आपका, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, वो कहां लाई करेगा भाई, वो लाई करेगा प्लेन के ऊपर। और प्लेन का इक्वेशन क्या था बच्चों, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो जो मेरा x कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये क्या बन जाएगा, a लैम्डा प्लस x1, और y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, b लैम्डा प्लस y1, ठीक है, c इंटू में c लैम्डा प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों आप मल्टीप्लाई खोलते हैं तो क्या बन जाएगा भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में लैम्डा प्लस a x1 b y1 प्लस c z1 प्लस d बराबर है 0 के। सही है, तो बच्चों मुझे यहाँ से लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा ना, कितना मिल जाएगा, माइनस a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो मेरे पास लैम्डा का ये वैल्यू आ जाएगा। अब हमें लेंथ निकालना है बच्चों ए बी का। सही है, लेंथ निकालना है ए बी का, तो आप सिंपली यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, मॉडुलस लैम्डा, मॉडुलस लैम्डा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ए x1 बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी, ठीक है भाई। और अच्छा बच्चों नीचे क्या था एक बार देख ले, अच्छा इंटू में था रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे क्या है भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा ये आएगा, बाय में रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो भाई आप इस फॉर्मूले को आज के बाद याद कर लेंगे। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, ठीक है भाई, आज हमने ये सीखा कि यदि किसी पॉइंट, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, x1 y1 z1, कॉल इट ए, यदि मैं किसी पॉइंट से किसी प्लेन के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ना, तो फिर इस परपेंडिकुलर का, सही है, जो लेंथ आएगा, ठीक है भाई, ये क्या आएगा, ये आएगा ए x1 बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी, ठीक है, अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सही है, तो आप इसे याद कर लेंगे, मेमोराइज दिस फॉर्मूला, आप इसे याद कर लेंगे। अच्छा आप लिखिए इन पर्टिकुलर इफ, ठीक है, द पॉइंट, ठीक है, x1 y1 z1 इज 0 0 0। भाई बच्चों अगर हम ओरिजिन से, सही है, अगर हम ओरिजिन से किसी प्लेन के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सही है, तो यहां पर जो x1 y1 z1 है बच्चों, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 0 0। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, केवल हमारे पास d बच जाएगा। सही है भाई, तो ये क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो इसे भी आप याद कर लेंगे। सही है भाई, चलिए बच्चों इसके लिए मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। मान लो हमारे पास ये पॉइंट है 3 4 -1 और हमारे पास एक प्लेन है। सही है, प्लेन कौन सा है भाई, इक्वेशन चलो ये लेकर चलते हैं इसका।
3z इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहला काम आप जो करेंगे, इस 5 को इधर लेकर आएंगे ऐसे। अब आपने इस पॉइंट से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ आएगा भाई ये आएगा। भाई देखो आप सिंपली क्या करेंगे, आप इस x1 y1 z1 को ना x y z की जगह पे पुट कर देंगे। ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d का मॉडुलस बाय में रूट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3 प्लस, ठीक है, 2 चौके 8 और -3 -5 बाय में रूट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 3 बाय रूट 9 4 13 13 14 यूनिट्स। सही है भाई। जब भी आप आंसर निकालें भाई, क्योंकि डिस्टेंस जो होगा वो, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ आपको यूनिट्स यूज करनी पड़ेगी वहां पर। यदि कुछ आपको यूनिट्स नहीं गिवन है तो आप सिंपल लिखिए यूनिट्स। चलिए ठीक है भाई। अब आप अगला एग्जांपल लेकर चलें कि यदि आपका पॉइंट होता ओरिजिन, ठीक है, जिससे आपने किसी प्लेन के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। तो मान लो ये प्लेन है भाई 2x - y प्लस 3z - 5 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे में हमारा जो डिस्टेंस आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या आएगा, ये आएगा भाई d क्या है भाई -5, d अपॉन रूट a स्क्वायर, यानी a 2 b -1 और c 3, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये बन जाएगा बच्चों 9 4 13 14, ठीक है, यूनिट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा भाई। आप इन्हें कहीं नोट डाउन करते चलें। अब हम सीखेंगे दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। ओके, आप लिखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। पैरेलल प्लेन्स बच्चों, मान लो आपके पास दो पैरेलल प्लेन्स हैं, ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इज इक्वल टू 0। भाई दूसरा प्लेन जो उसके पैरेलल होगा, ठीक है, तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा। मतलब दोनों में जो डिफरेंस होगा ना, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद जो दोनों में डिफरेंस बचेगा, केवल कांस्टेंट का डिफरेंस बचेगा दोनों में। तो ये मेरा प्लेन 1 है और ये मेरा है प्लेन 2, सही है। तो भी मान लो ये प्लेन इस प्रकार से है आपके, ये पहला प्लेन है आपका, सही है, और बच्चों ये आपका दूसरा प्लेन है, ठीक है भाई। मान लो इस प्लेन के ऊपर, ठीक है, यानी प्लेन 1 के ऊपर मैंने एक पॉइंट जूम कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं भाई x1 y1 एंड z1, और मैंने पहले प्लेन से दूसरे वाले प्लेन के ऊपर ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। मान लो ये परपेंडिकुलर जो फुट आएगा ये आएगा b, सही है। अब मुझे AB का लेंथ निकाल के दिखाना है। लेट a x1 y1 z1 b एनी पॉइंट ऑन प्लेन 1, सही है। देखो भाई, अब हमारे पास ये दूसरे वाला प्लेन कौन सा था, ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 बराबर है 0 के, सही है। तो अगर हम AB का लेंथ निकालते हैं तो कितना आएगा, ax1 by1 cz1 प्लस d2 ऐसे, और y में रूट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सही हुआ। अब आप ये भी देखिए, सिंस a पॉइंट, ठीक है, सिंस a लाइज ऑन प्लेन 1। अब क्योंकि जो मेरा a पॉइंट है भाई वो कहां लाई कर रहा है, प्लेन 1 के ऊपर, यानी कि ये पॉइंट प्लेन 1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। इंप्लाइज ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d1 बराबर है 0 के। तो यानी यहां से बच्चों मेरे पास ना जो, ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा ये बन जाएगा -d। अगेन आप निकाल के यहां पुट कर देंगे ना, तो आप देखेंगे हेंस जो आपका AB बन जाएगा ये बन जाएगा भाई, एक मिनट, ये है सॉरी d1 है, ये बन जाएगा d2 माइनस d1 बाय में रूट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सही है। d2 माइनस d1 कहें या d1 माइनस d2 कहें एक ही बात है, क्योंकि ऊपर क्या है मॉडुलस, क्योंकि लेंथ को हम नेगेटिव नहीं ले सकते भाई, सही है। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों, दो, ठीक है, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो ये आएगा, मॉडुलस d1 माइनस d2 बाय में रूट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर।
चलिए मैं इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लिखते चले 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 6। सबसे पहले आप कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। यदि होता है इक्वल में 6 तो पहले आप इधर लाके -6 कर लेंगे। 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कितना बन जाएगा भाई, d1 माइनस d2, d1 माइनस d2 बाई में रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सही है, तो ये बन जाएगा बच्चों 20 में से 6 गया 14 बन गया, नीचे क्या बन गया 9 4 13 14। चलो बाई चांस की बात है, इतना आ रहा है, रूट 14 यूनिट्स। सही है भाई, यदि आपको प्लेन पैरेलल प्लेन, ठीक है, इस फॉर्म में गिवन हो, जैसे मान लो ये है 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 8 है सपोज, और यहाँ पे 4x प्लस 6y माइनस 8z इज इक्वल टू मान लो 20 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, इक्वेशन 2 को पहले आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ताकि जो उनके x y z के कोफिशिएंट्स हैं ये सेम बन सके। 2x प्लस 3y माइनस 4z, ठीक है भाई, ये क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 10। तो इधर लाके आप -10 कर लेंगे, और इसे भी आप -8 इज इक्वल टू 0 कर लें। सही है, तो अब आपको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन 1 एंड 2 विच आर पैरेलल प्लेन्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, पैरेलल प्लेन्स 1 and 2 is given by d1 minus d2, d1 minus d2 बाई में रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, और नीचे क्या बन जाएगा भाई 16 और 4 20, 20 9 29। ठीक है, कहीं पर प्लस माइनस गलत हो तो आप खुद चेक कर लेना। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो यानी कि आज हमने 3 फॉर्मूले याद किए। ठीक है, तो आज हमने बच्चों क्या क्या किया कि यदि हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और इस प्लेन के ऊपर हमें एक पॉइंट से जो क्या है x1 y1 z1, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो उसका लेंथ कितना आएगा। चलो लिखिए बच्चों, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from the point x1 y1 z1 to the plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0 is क्या था भाई ax1 by1 cz1 plus d अपॉन रूट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है भाई, पहली बात तो आप ये याद कर लेंगे। दूसरी बात, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, टू दी प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, ठीक है, मॉडुलस डी अपॉन रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको आप याद कर लेंगे सेकंड, ठीक है, नोट को भी। तीसरी बात हमने क्या सीखी बच्चों आज, perpendicular distance between two parallel planes कौन कौन से हैं भाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन बराबर 0 एंड ax यहाँ d1 बच्चों, ठीक है, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू बराबर 0 इज गिवन बाय d1 माइनस d2 का मैग्नीट्यूड बाय में रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप इसे भी याद कर लेंगे। आइए बच्चों कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके ऊपर। अच्छा एक और बात, चलिए मान लो आपको ऐसे वेक्टर फॉर्म में प्लेन गिवन है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, विद पोजिशन वेक्टर, ठीक है, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप
फ्रॉम द प्लेन r डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप इज इक्वल टू 7। भाई पहले आप देखें कि आपको यहां पर पॉइंट और प्लेन दोनों ही वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, तो पहले आप क्या करें, आप इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ना, और जो आपको जो प्लेन दे रखा है, अब आप जानते हैं कि इस प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करेंगे, आर वेक्टर को क्या पुट कर देंगे, xi प्लस yj प्लस zk, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये a है ये b है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में -2 प्लस 5 इंटू में 3 -7 बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब कितना होगा भाई, आप देख लो, ये बन गया भाई, कितना बन गया, 15 2 17, तो -4 और -11, ये 6 बन गया, ठीक है, बाई में 4 4 8 और 8 और 25 33, हाँ यही बनेगा क्या, 25 8 29, ठीक है, यूनिट्स। तो भाई कार्टेशियन फॉर्म दिया हो या वेक्टर फॉर्म दिया हो, आप दोनों ही सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म दिया हो, आप कंफ्यूज ना हो, आप सिंपली उसे कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लें। चलिए ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लिखें, ए वेरिएबल प्लेन which remains at a constant distance 3p from the origin cuts the coordinate। आप ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को, पहले आप मुझे लिखने दें, cuts the coordinates axis at ABC so that the locus of the centroid of triangle ABC is x की पावर -2, y की पावर -2, z की पावर -2 इज इक्वल टू p की पावर -2। बच्चों ये आपको क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2017 के बोर्ड में, ठीक है। तो ये भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ठीक है जरूर करें, जैसे आप एनसीईआरटी कर लेते हैं, ठीक है, साथ साथ ही करते चलें वैसे तो, नहीं तो आप एनसीईआरटी की बात कर लें। चलिए ठीक है बच्चों, हमारे पास एक प्लेन है ना, हमारे पास एक प्लेन है, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड एक्सिस है। अब हमारा जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट करता है, सही है भाई। तो आप देख सकते हैं कि ए पॉइंट कैसा बनेगा भाई, कुछ इस प्रकार का बनेगा, बी पॉइंट कैसा बनेगा, वो इस टाइप का बनेगा, और सी पॉइंट कैसा बनेगा भाई, 0 0 सी, कुछ इस टाइप का बनेगा ना सी पॉइंट। तो मतलब आपने जो एक्स इंटरसेप्ट आपने ए मान लिया, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट आपने क्या मान लिया, ए, वाई इंटरसेप्ट बी एंड जेड इंटरसेप्ट आपने मान लिया भाई सी। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या बन जाएगी बच्चों, इन इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस वाई बाई बी जेड बाई सी इज इक्वल टू 1, है ना, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए इसे आप ऐसे लिखते हैं कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी और माइनस जेड बाई सॉरी प्लस जेड बाई सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 1। बच्चों अभी आप क्या करेंगे, अगर मैं ठीक है, वैसे तो एक बार पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लें, विच रिमेन्स एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, ठीक है, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ओरिजिन। इस प्लेन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है भाई वो है 3p। तो हमें क्या करना है, इस प्लेन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सही है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन 1 इज क्या है भाई, कैसे आएगा,
ठीक है, डी का मॉडुलस बाय में रूट ए स्क्वायर, ए बी सी क्या होते हैं भाई, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, तो ये बन जाएगा 1 बाय ए का स्क्वायर 1 बाय बी का स्क्वायर प्लस 1 बाय सी का स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट डिस्टेंस ना बच्चों आपको क्या गिवन है 3p, तो ये बन जाएगा, सही है, ये कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस आपको गिवन था 3p, तो ये बन जाएगा भाई, आप बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दे, ये बन जाएगा 1 बाय 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लाइंग और फिर स्क्वायरिंग करने के बाद, सही है। अच्छा, इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, आप दोबारा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, आप वीडियो पॉज करना, रिवाइंड करना, दोबारा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। अब हमें इस ट्रायंगल एबीसी के सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। लेट सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज एच के और से टी मान लो, ठीक है भाई, तो एच के टी, लेकिन जब हमारे पास तीनों पॉइंट गिवन हैं, जैसे ए बी सी, ए है A0 0, बी है 0 B0 और सी है 0 0 C, तो भाई आप सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 कोमा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई में 3, ये आएगा a प्लस 0 बाई 3 यानी कि a बाई 3, b बाई 3, c बाई 3, ठीक है। तो यहां से आप इजिली बच्चों a निकाल सकते हैं 3h, b निकाल सकते हैं 3k और c निकाल सकते हैं भाई 3t, है ना, a b c आपको मिल गए। अब आप निकाल के इस रिलेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे, 2 कहें, फ्रॉम 2 क्या बन जाएगा बच्चों, 1 बाय ए स्क्वायर यानी 1 बाय 9h स्क्वायर 1 बाय 9k स्क्वायर प्लस 1 बाय 9t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 9p स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ नो तो कट जाएगा आपका, ठीक है। नाउ लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज, भाई लोकस के लिए आप क्या करते हैं, पहले पॉइंट को मानते हैं भाई, ठीक है, एच के, या अगर 3D में है तो एच के टी, ऐसा कुछ भी मान ले, लास्ट में आप लोकस के लिए क्या करेंगे, ठीक है, इनको वेरिएबल एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय पी स्क्वायर, सही है, बस ये हमें प्रूव करना था। इसे आप लिख सकते हैं x की पावर -2 y की पावर -2 z की पावर -2, ठीक है भाई, हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को, ठीक है, इजीली प्रूव कर सकते हैं। आइए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं, बोर्ड का ही, आप लिखिए भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सारे फॉर्मूले आपके, आप उन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। शो दैट द लाइन L whose equation is r vector is equal to 2i cap minus 2j cap plus 3k cap plus lambda, आई थिंक सही लिख रहा हूं मैं, i माइनस j प्लस 4k, ओके, is parallel to plane pi whose equation is, मतलब पाई जो है प्लेन का नाम है, whose equation is आपको वेक्टर फॉर्म गिवन है यहाँ पर r डॉट, ठीक है, i कैप प्लस 5 j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 5। एक बच्चों में दोबारा इक्वेशन चेक कर लो, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप i माइनस k प्लस 4k, और हाँ सही बच्चों, ठीक है, पैरेलल टू प्लेन एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। भाई एनसीईआरटी में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप उन्हें भी ट्राई करना, ठीक है, सबसे पहले बल्कि आप उन्हें ही ट्राई करना इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद। तो ये आपका क्वेश्चन आया था बच्चों सीबीएसई 2013 में। अभी आप क्वेश्चन पढ़ना बच्चों ध्यान से, ठीक है, आपको लाइन गिवन है ये वाली, है ना, तो यहां पर जो लाइन का डायरेक्शन है वो ये रहा, ठीक है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो ये जो है ना वेक्टर, ये बी वेक्टर है। अब यहां पर जो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो ये रहा, यानी कि एन वेक्टर,
क्या है बच्चों, ये एन वेक्टर। ओके, तो लाइन का डायरेक्शन ये रहा और प्लेन के एन वेक्टर का, ठीक है, जो पोजीशन वेक्टर है वो ये रहा। चलिए ठीक है बच्चों, इसके बाद आप देखिए भाई, अगर कोई लाइन प्लेन के क्या होगी, पैरेलल। अब आप ये देखना, सपोज ये एक प्लेन है, अब एक लाइन मान लो प्लेन के क्या है, पैरेलल। देखो कोई लाइन अगर प्लेन के पैरेलल होगी, वो प्लेन के तो पैरेलल होगी, लेकिन उसके एन वेक्टर के क्या बन जाएगी बच्चों, परपेंडिकुलर बन जाएगी ना। तो आप क्या करें, बी वेक्टर का और इस एन वेक्टर का डॉट चेक करें। करें भाई जल्दी से। तो 1 - 5 + 4 क्या बन गया भाई, 0। दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन, है ना। दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर, ठीक है, नॉर्मल टू प्लेन, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू लाइन। अगर एन वेक्टर लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर, तो लाइन प्लेन के पैरेलल बन जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट लाइन इज पैरेलल टू गिवन प्लेन। सही है, गिवन प्लेन। तो ये तो बच्चों प्रूव हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों मेरा, अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास बच्चों प्लेन कौन सा था, एक मिनट, एक बार ना हम इस प्लेन को ना कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बन जाएगा भाई x + 5y + z। अरे ज्यादा ऊपर चला गया, देखिए बच्चों, x + 5y + z, x + 5y + z इज इक्वल टू 5, यानी -5 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए, ये लाइन प्लेन के क्या है, पैरेलल, है ना। लाइन कैसी बच्चों, प्लेन के पैरेलल। तो आप लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकाल लें। देखो लाइन यहां किससे पास कर रही है, 2i - 2j + 3k, इससे पास कर रही है। ये पॉइंट कौन सा बन जाएगा, 2 - 2 3, ठीक है भाई, ये पॉइंट कौन सा बन गया, 2 - 2 3। और अगर आप लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेके, ठीक है, आपको लाइन का कोई भी एक पासिंग पॉइंट चाहिए, आप किसी भी पासिंग पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें भाई, है ना, लेंथ तो बराबर ही आएगा। तो आप लिखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम लाइन टू प्लेन क्या बन जाएगा बच्चों। तो आप लगाइए फॉर्मूला, 1 × 2 + 5 × -2, 1 × 3 -5 बाई में रूट किसका भाई, 1 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों क्या बन जाएगा, ये 2 और 3 5, 5 से 5 गया, -10 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बन जाएगा भाई, 27 यूनिट। सही है भाई, यही आपका बच्चों रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है भाई। तो आप एक काम करें, आपसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर आप बनाइए। पहले आप एनसीईआरटी ट्राई करें, एनसीईआरटी जैसे आपका हो जाए, आप सीबीएसई प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन उठाइए, आप उन्हें ट्राई करें, ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।